मऊगंज जिले के नईगढ़ी स्थित ऐतिहासिक अष्टभुजा धाम माता मंदिर परिसर में आगामी नवरात्रि मेला एवं दशहरा उत्सव पर मूर्ति विसर्जन को लेकर कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन द्वारा जनप्रतिनिधियों, श्रद्धालुओं, पुजारियों, व्यापारियों सहित अधीनस्थ कर्मचारियों की बैठक ली गई। मंगलवार 12 सितंबर आयोजित बैठक में मेला व्यवस्था में सर्वप्रथम स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, श्रद्धालुओं एवं मंदिर के पुजारियों से आज तक चली आ रही व्यवस्था के बारे में जिले के दोनों मुखिया द्वारा जानकारी ली गई। मेला व्यवस्था चाक चौबंद रहे, किसी भी श्रद्धालु को माता रानी के दर्शन से लेकर मूर्ति विसर्जन में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। मेला व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने हेतु वाहन पार्किंग से लेकर मूर्ति विसर्जन तक विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिस पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पुजारियों एवं व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी राय रखी गई। विद्युत की समस्या, मंदिर परिसर के अतिक्रमण, दशहरा उत्सव दौरान मूर्ति विसर्जन, साफ स्वच्छता, पेयजल, दुकानों के लिए निर्धारित एरिया सहित माता अष्टभुजी के दर्शन हेतु श्रद्धालु किस मार्ग से होकर मंदिर तक पहुंचेंगे, बृहद चर्चाएं हुई। लोगों द्वारा पाइप के माध्यम से जल चढ़ाने की बात रखी गई। सभी के विचार आने के बाद के कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा निर्देश दिए गए कि जब मंदिर परिसर के साफ सफाई, बिजली, पानी सहित सभी व्यवस्थाएं नगर परिषद नईगढ़ी द्वारा की जाती है, तो बैठ की वसूली का कार्य भी नगर निकाय द्वारा किया जावे। मूर्ति विसर्जन हेतु दोनों नदी घाटों पर आवागमन सुविधा के साथ रात्रि में पर्याप्त प्रकाश हेतु नगर निकाय को निर्देश दिए गए। पार्किंग मैनेजमेंट श्रद्धालुओं का हो या फिर मूर्ति विसर्जन के लिए आए वाहनों के पार्किंग का स्थल योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित किया जाए, जिससे लोगों को असुविधा न हो और मेला परिसर में भीड़ भाड़ की स्थिति निर्मित न होने पावे। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि श्रद्धालु एक तरफ से आए और दर्शन उपरांत दूसरी तरफ से निकल जाएं, ताकि किसी तरह की परेशानी जैसी स्थिति निर्मित न हो। रही बात की शिव मंदिर देवतालाब की तरह माता अष्टभुजी के स्नान हेतु पाइप लगाने की, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। मुंडन संस्कार कथा स्थान की व्यवस्था, प्रसाद बनाने की व्यवस्था के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए जाएंगे। नारियल तोड़ने हेतु मशीन लगाई जाएगी। समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी, इंजीनियर एवं कुछ विशेष लोग रहेंगे। बिजली संबंधी कार्य जहां बिजली विभाग देखेगा, सुरक्षा का दायित्व पुलिस, तो अन्य मेंटेनेंस का कार्य पीडब्ल्यूडी एवं वन विभाग के पास रहेगा। मेला परिसर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी निर्धारित समय से लेकर समय तक प्राथमिक दवाइयों के साथ उपस्थित रहेंगे। मेला व्यवस्था हेतु गठित की गई टीम के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पश्चात व्यवस्था पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वाहनों के पार्किंग स्थल की दूरी मंदिर के एरिया से हटके हो, कहां कहां क्या व्यवस्थाएं होनी है, प्रस्तावित कार्य योजना बनाई जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था नगर परिषद की होगी, वहीं जनपद उसमें सहयोग करेगा। मूर्ति विसर्जन नदी के दोनों घाटों पर होंगी। दर्शनार्थियों को 2 मार्गों से मंदिर तक आने जाने वालों पर विचार किया जाएगा। महिला पुरुष भक्तों की पृथक पृथक से लाइन होगी। नारियल तोड़ने की 3 मशीन मंगाई जाएगी। पूरे मेला क्षेत्र में कम से कम 10 सफाई कर्मी तैनात रहेंगे। पार्किंग की वसूली नगर परिषद करेगा। मेला परिसर में कम से कम 50 सीसीटीवी कमरे लगाए जाए। मंदिर गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर, मेला एरिया, वाहन स्टैंड एवं मूर्ति विसर्जन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के विशेष उपस्थिति में नवरात्रि मेला एवं दुर्गा मूर्ति विसर्जन व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नईगढ़ी के अलावा पुलिस, बिजली, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजस्व, महिला बाल विकास, पशु चिकित्सा विभाग सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, व्यापारी, मंदिर के पुजारी तथा श्रद्धालु। देखिए, ये मऊगंज अभी नया जिला बना है। हमारे एसपी साहब अभी लगभग 1 महीने पहले पदस्थ हुए हैं। यहाँ हम लोगों को ज्ञात हुआ कि अष्टभुजा
देवी जी का जो मंदिर है, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है नवरात्रि में दशहरे तक, और काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ विसर्जन के लिए आती हैं। लगभग 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं और काफ़ी वाहन आते हैं, काफ़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर लगती हैं। तो अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से जो स्थानीय संस्थाएं हैं, नगर परिषद है, ग्राम पंचायत है, उसके द्वारा की जा रही है। आज हम और एसपी साहब इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि सभी लोग और बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, नगर परिषद के भी प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमारे जो मंदिर के पुजारी गण हैं उनसे भी हमने चर्चा करी है, जो दुकानदार हैं उनसे भी चर्चा हुई है। मतलब जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी यहाँ पे पक्षकार लोग हैं जिनके हित यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, सबसे लगभग चर्चा की गई है और कुछ डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं। और इस पर अभी ये एक प्रारंभिक बैठक है, इसके बाद जब हम जो आज डिसीजन लिए हैं इस पर जब बातचीत हो जाएगी तो एक बार दोबारा चर्चा करेंगे, तब अंतिम रूप से उस पर हम निर्णय करेंगे। और इसमें ख़ास तौर पे 3, 4, 5 पहलुओं पे बात हुई है। सबसे पहले तो जो क्राउड मैनेजमेंट है कि चाहे वो वाहनों का हो या श्रद्धालुओं का हो, तो पार्किंग का स्थल प्रॉपर बनाया जाएगा। प्लस जो श्रद्धालुओं का मूवमेंट है उसमें कोशिश करेंगे कि वो एक तरफ से आकर के और एक तरफ से निकले ताकि कहीं भी भगदड़ की या उस तरह की स्थिति ना हो। तीसरा जो मुख्य बिंदु आया कि मंदिर के अंदर जो दर्शन की जो व्यवस्था है उसमें एक सुझाव आया था कि जिस तरह से देव तालाब के मंदिर में व्यवस्था है कि बाहर से ही जल चढ़ाने का व्यवस्था है, उस तरह का हम लोगों ने सोचा है, वो व्यवस्था हम करेंगे। इसके अलावा शेड वगैरह, शौचालय की व्यवस्था है, प्लस जो प्रसाद बनाने की व्यवस्था है, मुंडन की व्यवस्था है, प्लस जो नारियल तोड़ने की व्यवस्था है, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, बिजली की व्यवस्था है, सब पे चर्चा हुई है और बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने नोट किए हैं। और एक कमेटी हमने बना दी है जिसमें कि एसडीएम होंगे, हमारे एसडीओ पुलिस होंगे, थानेदार होंगे, तहसीलदार होंगे, हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी होंगे, सीएमओ होंगे, सचिव भी रहेंगे और भी जो 1-2 लोग हैं वो लोग रहेंगे, हमारे सीओ रहेंगे, सीओ जनपद। वो इन बिंदुओं पे चर्चा करके, स्थल निरीक्षण करके अपना एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे अगले 3-4 दिन में और फिर वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर उनके आधार पर हम लोग दोबारा एक बार चर्चा करके अंतिम रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसी तरह से मतलब हम लोगों ने प्रयास किया है और एसपी साहब भी यहाँ पर हैं, सबके व्यूज़ इसमें आ गए हैं। तो हम समझते हैं कि इस बार हम एक नई और बहुत अच्छी व्यवस्था करें ताकि नए ज़िले में ये जो परंपरा हम डालेंगे, आगे आने वाले वर्षों में वही परंपरा आगे जारी रहेगी। तो मैं सबसे मेरा आग्रह है, जो यहाँ के श्रद्धालुगण हैं, जो यहाँ के जो भी लोग हैं, दुकानदार हैं या पंडित पुजारी इत्यादि हैं, कि सब लोग इसमें सहयोग करें और यदि इसके अलावा भी कोई सुझाव उनका हो तो वो आगे आकर के अपना सुझाव बताने के लिए उनका स्वागत है।